बच्चों देखिए बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखता है वो? चल बैठना सीखता है ना। उसके बाद चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है ना, और फिर साथ साथ में बोलना भी सीखता है ना। उसके बाद और भी चीजें सीखता है, समाज में रहना और सब जितना भी है, किस तरीके से हम लोगों को रहना है, साफ सफाई, ये सब चीजें सीखता है ना। तो ये वाली बच्चों कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था है, शिशु अवस्था या बाल्यावस्था। इसके बाद बच्चों क्या आती है? उसके बाद हम लोग बड़े होते हैं, है ना। इसके बाद 10 साल के बाद कौन सी अवस्था आती है बच्चों? 10 साल तक तो बाल्यावस्था चलती है। उसके बाद किशोरावस्था। तो बच्चों आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो कौन सा है? किशोरावस्था। इसको बच्चों किशोरावस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसमें जो हमारे बच्चे होते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, तो उसमें जननांगिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। और ये कितने साल के लिए होती है बच्चों? 11 से 12 साल में शुरू होती है, और कब तक होती है? 18 से 19 साल तक होती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें केवल शारीरिक ही केवल डेवलपमेंट होता है या मानसिक भी होता है? शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से होता है। देखिए बच्चों, जब छोटा बच्चा होता है तो पहले तो वो कुछ बता नहीं पाता है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, बैठता है, चलना सीखता है, धीरे धीरे बताने भी लगता है कि दूध पानी, है ना, गिर जाता है तो रोने लगता है। इस तरीके से कुछ मांगना हो या कुछ दर्द हो, वो भी बताने लगता है ना। तो शारीरिक मैच्योरिटी के साथ में मानसिक भी आ गई है ना, कि वो बताने भी लगा हर चीज। ऐसे ही बच्चों जो हमारी किशोरावस्था होती है, उसमें मानसिक और शारीरिक भी परिवर्तन होता है या डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन से मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आप लोग सभी किशोरावस्था में हैं, सबकी उम्र 11 से 12 साल के बीच में है ना, ठीक है। तो आप लोग खुद ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि आप में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। तो जब हम आपको बताएंगे तो आप लोग खुद महसूस करेंगे कि हाँ ये चीज हो रही है ना। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? लंबाई में वृद्धि। सबसे ज्यादा बच्चों देखो, जब आप 10 या 11 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे अधिकतम लंबाई आपकी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? 18 से 19 साल तक बीच में। इसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। अधिकतम लंबाई अगर बढ़नी, जितना लंबा होने होंगे आप, वो कितनी उम्र में हो जाएंगे? 18 से। उसके बाद बहुत कम लोग बढ़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो लंबाई में अधिकतम वृद्धि होती है इस उम्र में, है ना, इस अवस्था में। तो बच्चों आप लोग ये बताएंगे हमें कि लंबाई में जो वृद्धि होती है, जो आप कितने लंबे होते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? कौन निश्चित करता है? बताइए बेटा। खान पान पे। खान पान पे, चलिए ठीक है। और कोई बताएगा? हाँ बता बेटा। माता पिता। देखिए दोनों बच्चों ने सही बताया कि देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अगर मम्मी पापा लंबे हैं, ठीक है, या बाबा दादी हैं या बुआ है या कोई भी लंबा है घर में, तो आपकी लंबाई कैसी होगी? लंबी होती है ना। और अगर आपके घर में कोई लंबा नहीं है तो मुश्किल है आपकी लंबाई लंबी हो, है ना, लंबे हो आप लोग, ठीक है। ये तो चलिए हो गया कि आपके जो अनुवांशिक लक्षणों के आधार पर, जैसे कि आपके जेनेटिक माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही आपकी लंबाई होगी। दूसरा बच्चों, खान पान पे भी डिपेंड करता है। बाई चांस आपके माता पिता सब लोग लंबे हैं लेकिन आप सही से खा नहीं रहे हैं, दुबले पतले हैं, ठीक है, आपके शरीर में कुछ नहीं, क्या आप लोग लंबे होंगे? संतुलित आहार नहीं लेंगे तो लंबे हो पाएंगे आप? नहीं होंगे, वृद्धि नहीं होगी आपके शरीर की, ना मानसिक वृद्धि होगी ना शारीरिक वृद्धि होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों, शारीरिक बनावट में परिवर्तन। देखिए जैसे जैसे आप लोग किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो जो लड़के होते हैं उनकी छाती कैसी हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। और जो आपकी हड्डियां होती है उसमें सुगठता आ जाती है, यानी सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है हाथ पैरों, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और लड़कियों में क्या होता है कि कूल्हे और बढ़ने लगते हैं ना। इसके बाद बच्चों आता है स्वर में बदलाव। ये आप लोगों ने बहुत महसूस किया होगा कि देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं 4 या 5 साल की उम्र के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई बोलेगा तो क्या लगेगा? अंतर लगेगा कुछ? कि लड़का बोल रहा है कि लड़की बोला, कुछ अंतर लगता है बच्चों? नहीं अंतर लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग इस उम्र में हैं, तो जैसे खुशबू आप बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग।
आप बोलो। गुड मॉर्निंग। तो देखिए इनकी और इनकी आवाज में क्या अंतर लगा? इनकी आवाज मधुर है, इनकी मधुर है, इनकी यानी पतली है, इनकी भारी है। तो जैसे जो लड़कियां होती है इनकी आवाज कैसी हो जाती है? पतली और मधुर हो जाती है ना, और लड़कों की भारी और मोटी हो जाती है ना। ऐसी आज होती कि नहीं होती है? जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, जैसे मम्मी पापा लोगों की आप लोगों ने देखी होगी, तो कितनी भारी आवाज होती है कि नहीं होती है? भारीपन आ जाता है। तो बच्चों ये किस वजह से आता है? ये बच्चों होता है स्वर यंत्र की वजह से। स्वर यंत्र कहाँ पे होता है हम लोगों का? यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंठमणि। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने पापा के या बाबा के आप लोग देखिएगा, ये जो जो लड़के बड़े होते हैं, अभी आप लोगों में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, खड़ी हो जाए बेटा जरा, यहाँ पे ऐसे करिए, यहाँ पे देखिए उभरा हुआ कुछ लग रहा है, इसी को बोलते हैं कंठमणि। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये बच्चों लड़कों में बढ़ने लगता है और लड़कियों में नहीं बढ़ता है। इसलिए लड़कियों की आवाज कैसी होती है? पतली और मधुर होती है, और लड़कों कैसी होती जाती है? भारी होती जाती है। ठीक है, इसके बाद आया है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता। देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि हम लोगों के शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो कुछ ग्रंथियां कैसी होती है? स्वेद और तेल की। तो ये बच्चों क्या होती है? एक्टिव हो जाती हैं। बचपन जब आपका होता है तब नहीं एक्टिव होती हैं, बाद में कैसे होती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लड़कियां होती हैं, कहती है हमारे पिंपल्स बहुत निकलते हैं। टीवी में देखा है, क्रीम का प्रचार करती, क्या करती है? पिंपल्स हटाइए, है ना। क्रीम क्या कहती? नहीं, पिंपल हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, तो कहते हैं ज्यादा तेल वाली चीजें मत खाया करो, इसी वजह से क्या होता है? पिंपल होता है। लेकिन बच्चों इस वजह से नहीं होता, क्योंकि आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वेदोतर ग्लैंड्स होती हैं, इनमें सक्रियता आ जाती है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों? ये सब होता है, फोड़े फुंसी ग्रंथियां की वजह से। ठीक है, इसके बाद बच्चों जननांगों की परिपक्वता, यानी जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेच्योर होने लगते हैं। लड़कियों में क्या होता है? अंडाशय का निर्मोशन होने लगता है, और लड़कों में शुक्राणुओं का। ठीक है, इसके बाद क्या है? मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। सॉरी, देखो बच्चों, जब आप किशोरावस्था में आते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो आपका मानसिक विकास होने लगता है। मानसिक विकास कैसे? कि आप लोग सोचने लगते हैं कि घर की हालत ठीक नहीं है ना, अब हम खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अपने मम्मी पापा का सहारा बनेंगे। ऐसा सोचते कि नहीं सोचते? हम भी पैसे कमाएंगे, है ना, तो घर में कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, और कैसे होता है कि आप बड़े होकर, अभी हम पूछे पहले छोटे पर इनसे पूछो क्या बनोगे, तो नहीं बता पाता बड़े होकर क्या बनेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बताओगे कि हाँ हम बड़े होकर क्या बनेंगे। ठीक, जैसे अभी छोटे थे तो किसी की चीज छीन के खा लेते थे, ठीक है, किसी की चीज चोरी कर लेते थे, है ना, किसी को मार देते थे। लेकिन कब अब आप ऐसा करते हैं क्या? आपका मानसिक विकास हो चुका है। ठीक है, चोरी नहीं करते हैं, ना खाली मुली किसी को मारेंगे, है ना। और इसमें क्या होता है बच्चों, इस उम्र में तर्क वितर्क करने की भी क्षमता आ जाती है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे जो पृथ्वी है वो दो हैं, क्या दो पृथ्वी हैं? नहीं। तो आप लोग तर्क वितर्क करेंगे नहीं करेंगे, है ना। अगर हम आपसे कहें कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, यानी आप लोग बताएंगे कि हाँ मैम ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्षमता का भी विकास होता है। इसके अलावा जो है संवेदनात्मक विकास, यानी आप इमोशनल हो जाते हैं, हर चीज को समझते हैं, आपको चीजें बुरी ज्यादा लगती है। बचपन में कोई पकड़ के कूट देता था तो खराब लगता था क्या? थोड़ी देर रोए, लोट लिए हाँ करके, उसके बाद फिर खेलने लगते थे। ना किसी से लड़ाई होती थी ना कुछ, है ना। लेकिन अब आप इस उम्र में होते हैं, अगर कोई कुछ कह देता है या कोई मारे तो बुरा लगता है ना, अंदर से खराब लगता है, रोते। लड़कियों में ज्यादा भावनात्मकता आ जाती है ना, और लड़कों में भी होता है ऐसा। ठीक है, तो इमोशनली ज्यादा आप लोग एक्टिव हो जाते हैं इस उम्र में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये क्या होते हैं बच्चों? देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हैं तब क्या होता है, लड़कियों में क्या लक्षण आता है? अभी हमने आपको बताया कि आवाज पतले होने लगती है, ठीक है, लड़कों की आवाज मोटी। लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि लड़कों में क्या होता है कि दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। अभी आपकी क्लास में तो कोई ऐसा नहीं है ना
लेकिन जैसे जैसे आप लोग थोड़ा और बड़े होंगे तो लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछें निकलने लगती है ना। और क्या होता है कि हाथ पे बाल आने लगते हैं, बगलों में बाल आने लगते हैं, पैरों में बाल आने लगते हैं, लड़कियों में भी आने लगते हैं ना, ठीक है। और लड़कियों में क्या लक्षण होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है ना। बच्चों ऐसे लक्षण क्यों आते हैं, क्योंकि जो बच्चों लड़के होते हैं या जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, वृषण एक हार्मोन का सिक्रीशन करने लगते हैं, हार्मोन निकलने लगता है ना। और हार्मोन कहाँ से निकलता है बच्चों, हमने क्या बताया था आपको, ग्रंथियों से, है ना। जैसे कोई भी चीज होती है, हमने आपको बताया था आंसू कहाँ से निकलते हैं, अश्रु ग्रंथि से, या जो पसीना निकलता है वो भी ग्रंथि से निकलता है। तो बच्चों जो हार्मोन होते हैं वो भी कहाँ से निकलते हैं, ग्रंथियों से निकलते हैं। तो लड़कों में क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका सिक्रीशन होने लगता है या निकलने लगता है ग्रंथियों से। इसी वजह से बच्चों ये जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूछें, शरीर पर बाल आना, है ना। और लड़कियों में क्या होता है बच्चों, जो लेडीजें होती उनमें जो अंडाशय होता है उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ब्रेस्ट डेवलपमेंट लड़कियों में होने लगता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, जो इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं, स्तनपायी, है ना। और कौन होता है स्तनपायी, चमगादड़, है ना। तो ये अभी आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे जाके कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को।